सो गाइस पिछले कई दिनों से एक मैसेज मुझे लगातार आ रहा है कि सर क्या हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है, सर मेरे क्लास का क्या सिलेबस चेंज होने वाला है। ये कंटिन्यू मैसेज आ रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक सुनना, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। और गाइज अब नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना। सो गाइज मैंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाया था कि अगले साल जो आने वाला साल है उसके अंदर हमारा जो सिलेबस है उसको चेंज करने की पूरी प्लानिंग चल रही है और पैटर्न को भी चेंज करने की पूरी तरह से प्लानिंग चल रही है। अब क्या कैसा है, एनसीईआरटी का बुक ही पूरा उठा के रखने वाले हैं कि एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक है उनको ऐड करने वाले हैं, या तो वहां का जो पैटर्न है उसको हमारे यहाँ लाने वाले हैं, क्या है अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है गाइस। ये अगले महीने अक्टूबर के एंड तक पूरी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि उस पर कंटिन्यू मीटिंग कंडक्ट किया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक पूरी चीजें क्लियरली नहीं रखेंगे, क्योंकि उसको बुक आप सभी को पता है बुक उसके बाद बहुत लेट बनता है। जितने बार भी ये चीजें हुई उसके बाद बुक बहुत लेट आया। बट अगर एनसीईआरटी का बुक ही उठा के रखने वाले होंगे तो भाई इसमें कुछ लेट जैसा है ही नहीं। बट वो एकदम क्लियरली कह दे कि हम एनसीईआरटी का ही बुक यूज करने वाले हैं, तो बच्चे उसके साथ मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। बट ये मुझे जहां तक लग रहा है कि अगले मंथ तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है गाइस। अब देखो गाइस, उसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत उनको टेंशन आ रहा है। बट एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा कि जो साथ में एनसीईआरटी का बुक भी फॉलो करता होगा, उसको ये चीज जरूर पता होगा कि एनसीईआरटी के अंदर ये देखा गया है कि जो हम लोग स्टेट बोर्ड के अंदर जो 12th में पढ़ते हैं, जो एक दो चैप्टर 12th में पढ़ते हैं, वो यहाँ 11th के अंदर होता है। और कुछ ऐसी चीजें होती है कि कुल मिला के अगर चैप्टर को आप एनालाइज करोगे तो लगभग आप वैसा ही पाओगे, लगभग वैसा ही पाओगे, उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं पाओगे। बस ज्यादातर चेंज क्या होता है, वहां का जो एग्जाम लेने का पैटर्न का तरीका होता है, उनका वहां जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं। बस यही होता है। अगर आप जाके सिलेबस को एनालाइज करोगे ना तो ज्यादा डिफरेंस नहीं पाओगे गाइस, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये बिल्कुल लगभग मेरे को सेम जैसा लग रहा है। समझ में आया? तो इतना भी ज्यादा टेंशन मत लो कि ये क्या होगा, बहुत बड़ी चीज आ जाएगी, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं। और बेसिकली अगर आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर हो और 11th में रह के आप टेंशन ले रहे हो, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि गाइस आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। जो इस साल 12th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं वही अगले साल आप पढ़ने वाले हो। अगर आपके भाई बहन 9th या 10th में जाने वाले हैं तो उनको भी ये बोल देना कि 9th और 10th का भी सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है। समझ में? नहीं चेंज होने वाला। तो जिससे क्या होगा कि बच्चे बिना मतलब का टेंशन नहीं लेगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि जो बच्चा 9th से 10th में जाएगा तो उस साल भी सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर 9th के बाद, क्योंकि 9th और 10th का सिलेबस नहीं चेंज कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगले साल जो बच्चा 9th में जाएगा और 9th के बाद इसके बाद 10th में जाएगा और 10th में अचानक में सिलेबस चेंज करना, ये मुझे ऐसा लग रहा है सही नहीं है। तो मुझे लगता है आने वाले 2 सालों तक जो हमारा 10th का सिलेबस है वो चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, 11th का सिलेबस जरूर अगले साल चेंज होने के चांसेस है। जो बच्चा 10th पास करके 11th में जाएगा उसके लिए सिलेबस चेंज होने वाला है। तो गाइस इतनी सब चीजें होने वाली है। और मैं बोल रहा हूँ भाई इतना भी फर्क नहीं होता, समझ में? मैं बस बोल रहा हूँ कि पैटर्न, जो वहां के पैटर्न है, उस पैटर्न जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का तरीका है, जिस तरह से पेपर आता है, फर्क उसके अंदर होता है। क्वेश्चंस में फर्क होते हैं, बट अगर टॉपिक्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई हम भी किसी से कम नहीं है। समझ में आ? हम भी, हमारे बोर्ड वाले भी या स्टेट बोर्ड के बच्चे भी किसी से कम नहीं है। समझ में आया? तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।